और अब बात करते हैं हॉट सीट की। 3 अक्टूबर 2021 का दिन लखीमपुर खीरी जिला पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था। खीरी से सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की थार ने 4 किसानों को कुचल दिया, जिसके बाद हिंसा भड़की और 4 और लोगों की जान यहां चली गई थी। चौथे दौर में लखीमपुर खीरी सीट पर चुनाव है, लिहाजा थार कांड एक बार फिर चर्चा में है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता थार का बदला वोट से देगी, किसानों पर जारी अत्याचार का बदला लेगी। बीजेपी ने लखीमपुर खीरी सीट से एक बार फिर अजय मिश्रा टेनी को मैदान में उतारा है। टेनी लगातार 2 बार से यहाँ सांसद है और मोदी सरकार में मंत्री है। उनके सामने समाजवादी पार्टी से है पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा, जिनकी ओबीसी के बीच अच्छी पकड़ है। खीरी में कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा हैं। दूसरी तरफ बीएसपी ने अंशय कालरा को यहां टिकट दिया है। थार कांड और किसानों का मुद्दा उठाकर अखिलेश एसपी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में थार कांड का कोई असर नहीं दिखा था। इस बार क्या है खीरी में चुनावी समीकरण, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान तिनसुकिया कांड की वजह से लखीमपुर खीरी पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। चुनावी मौके पर थार कांड का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। 3 अक्टूबर 2021 को हुई घटना में कुल 8 लोगों की जान गई थी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि जनता ने थार का जवाब देने का मन बना लिया है, लेकिन जातीय समीकरण में उलझी खीरी सीट का गणित समझना टेढ़ी खीर है। थार कांड के बाद चर्चा थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन कयासों के उलट बीजेपी ने यहां भी सभी 5 सीटों पर भगवा झंडा लहरा दिया। आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी का दबदबा कैसा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बेटे आशीष मिश्र पर थार कांड का आरोप होने के बावजूद पार्टी ने एक बार फिर उन्हें खीरी के रण में उतार दिया है। अजय मिश्र टेनी लगातार 2 बार से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए उत्कर्ष वर्मा को उतारा है, जो लखीमपुर सदर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बीएसपी ने अंशय सिंह कालरा को उतारा है, जो मूल रूप से अमरोहा के रहने वाले हैं और दिल्ली में कारोबार करते हैं। यानी यहाँ मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच ही है। हमारी केंद्र और प्रदेश की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन सब में 1 से 10 नंबर में लखीमपुर जनपद है। उस दृष्टि से लोगों में बहुत उत्साह है। जीवन जीने की जरूरतें पूरी हुई हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और ऐसे कई बड़े काम हुए जिनके कारण आज लखीमपुर का उत्साह आपने देखा। लोगों में बहुत उत्साह है और निरंतर इसी उत्साह को वो दिखा रहे हैं। मैं जब भी जा रहा हूँ तो एक बड़ी संभावना है भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ। अभी गृह मंत्री आए थे और वो कह के गए कि हम इन मंत्री को तिवारा जिताओ, हम इनको बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, किसान परेशान है और वो अगर बड़ा आदमी बनाएंगे तो उसी सांसद को जो 2 बार से है, जिसने उस पूरी क्षेत्रीय जनता को अपमानित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी खीरी में थार कांड, किसानों की आय और बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों को छला है, आय दोगुनी करने का झांसा देकर उन्हें महंगाई और कर्ज में डुबो दिया है। अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ होगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष की घेरेबंदी के खिलाफ बीजेपी ने भी टेनी के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी है।
गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी समेत कई दिग्गज लखीमपुर में रैलियां कर चुके हैं। हर एक जगह कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बना देना भैया, हर जगह कहते हैं, मगर खीरी वालों आपको तो हमने बनाया मंत्री देने का काम किया है। ये अजय मिश्रा को यहां से जिता दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। थार जो किसानों पे चढ़ी है, एक एक वोट से उसका बदला लेगी। एक एक वो वोट डाल करके ऐसे सांसद को खारिज करेंगे, ऐसे सांसद को हटाने का काम करेंगे। जो लोग दिल्ली से आए हो कहते हैं बड़ा बना देंगे, क्या इतना बड़ा बना देंगे कि संविधान और कानून उनके लिए कुछ नहीं होगा? इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया। खीरी में थार कांड चर्चा में जरूर है, लेकिन चुनावी माहौल में कई मुद्दे तैर रहे हैं। विपक्ष अग्निवीर, सरकारी नौकरियों के साथ आरक्षण और संविधान बदलने का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी देश की तरक्की, मोदी का चेहरा और केंद्रीय योजनाओं के जरिए वोट मांग रही है। खीरी का चुनावी इतिहास उठाकर देखें तो यहाँ मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरण हमेशा हावी रहे हैं। यही वजह है कि ओबीसी बाहुल्य सीट पर कुर्मी प्रत्याशी सबसे ज्यादा बार सांसद बना है। हालांकि मोदी लहर में अजय मिश्र टेनी ने यहां पकड़ मजबूत की और अब हैट्रिक के इरादे से मैदान में हैं। 2 बार विधानसभा और 4 बार लोकसभा का ये मेरा चौथा चुनाव। मैं 6 चुनाव लड़ा हूं, लेकिन मेरा हर बार वोट बढ़ता जाता है। मेरे लिए इस तरह की कोई चुनौती लखीमपुर जनपद में नहीं है। लखीमपुर जनपद के लोग बहुत मुझे प्रेम करते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं। उनके भरोसे के कारण ही मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं और उस दृष्टि से कोई बहुत बड़ी चुनौती लखीमपुर जनपद में ऐसे अभी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो यहाँ बीजेपी मजबूत दिख रही है। 2019 में एसपी बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद टेनी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार बीएसपी अकेले मैदान में है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दूसरी तरफ दलित और ओबीसी वोटर के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत है। खीरी सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। अब देखना यह है कि जनता फिर से टेनी को चुनती है या फिर विपक्षी गठबंधन पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो लखीमपुर खीरी का चुनावी समीकरण क्या कहता है, जातीय आंकड़े वहां पे क्या बताते हैं, पुराना आंकड़ा क्या बताता है, अब आपको ये भी हम जल्दी से समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। लखीमपुर को लेकर के पूरी जानकारी आपके सामने। लखीमपुर का चुनावी समीकरण समझिए। कुर्मी और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, दलित भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं और अब तक यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कुर्मी प्रत्याशी यहाँ सांसद बन चुके हैं। विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी को इसे का मजबूत गढ़ से कहा जाता है, लेकिन 3 एमएलए की नाराजगी की खबरें भी यहां से सामने आ रही है। अजय टेनी की रैलियों से विधायक यहां पर गायब भी नजर आ रहे हैं। चुनावी समीकरण यहां का यह भी कहता है कि विकास, राम मंदिर, 370 और केंद्रीय चुनावी मुद्दे भी यहां पर बने हुए हैं। एसपी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा की कुर्मी में अच्छी पकड़ है। थार कांड, किसान, बेरोजगारी के मुद्दा भी यहां पर समाजवादी पार्टी उठा रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद रवि वर्मा की नाराजगी से समाजवादी पार्टी में भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो यह है चुनावी समीकरण। लेकिन जातीय समीकरण लखीमपुर खीरी का क्या कहता है, अब आपको यह भी समझा देते हैं। कुल वोटर यहां पर 17 लाख से ज्यादा है, जिनमें से ओबीसी की संख्या 7 लाख है, ब्राह्मण की संख्या 3 लाख है, दलित की संख्या यहां पर 3 लाख है। ये आंकड़े यहां पर बताते हैं कि मुस्लिम की संख्या 2 लाख से ज्यादा है और सिख की संख्या 1 लाख के आसपास यहां बनी हुई है लखीमपुर खीरी में। लेकिन पुराने चुनाव के आंकड़े क्या बताते हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव क्या कहता है, जल्दी से बात ये भी जानिए। 2019 में बीजेपी से अजय मिश्रा टेनी को 53% यहां पर मिले थे वोट प्रतिशत। डॉक्टर पूर्वी वर्मा समाजवादी पार्टी का रहा था 34%, तो वहीं कांग्रेस का रहा था 8%। ये 2019 का आंकड़ा है। लेकिन इसके पहले अगर हम जाए 2014 का आंकड़ा क्या कहता है, अब आपको ये भी हम समझा देते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को मिले थे यहाँ पर तकरीबन 37% वोट, बीएसपी 26% पर आई थी और कांग्रेस 17%, तो वहीं समाजवादी पार्टी को मिले थे 14.85% वोट प्रतिशत। ये पूरा समीकरण है लखीमपुर खीरी सीट का।